ग्रेटा थनबर्ग और मलाला यूसुफजई, ये दो ख़वातीन बेसिकली जब ये बचियाँ थी, अभी पूरी ख़वातीन के ज़ुमरे में भी नहीं आई थी, तो ये वर्ल्ड स्टेज पे अपेयर होती हैं इंसानी हकूक़, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ दिस तरह दी अदर, दोनों का ये मिला जुला आप कहें कि ये इनके वो प्रोडक्ट्स इनके साथ मंसूब हुए जिसकी वजह से दुनिया ने इनको जाना। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई क्लियर डिमार्केशन आती रही कि इनमें से जेन्युइन कौन है और फेक कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडलिन फ्रीडम फ्लोटिला जो प्लेटफॉर्म जो चाहता है कि गज़ा में एड पहुंचे, उन्होंने मेडलिन नामी शिप जो कि ब्रिटिश फ्लैग कैरियर था वो गज़ा भेजने की कोशिश की। 1 जून 2025 को इसने सेल अपना स्टार्ट किया और 9 जून को इसराइल ने इसको गज़ा से तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स में उनको अरेस्ट किया, बल्कि कहना चाहिए कि उनको अगवा किया, इसलिए कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में थे, वो इसराइल का पानी नहीं था। इंटरनेशनल वाटर्स में आप इस तरह की हरकत कर नहीं सकते, बट उन्होंने किया ना। इस शिप में क्या था? इसमें बच्चों के दूध का फार्मूला था, इसमें चावल था, इसमें आटा था, इसमें अद्वियात, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसराइल का प्रोग्राम बड़ा क्लियर कि हम इस मामले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, कोई लचक नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम इन लोगों को यहाँ नहीं पहुँचने देंगे। ये भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वहाँ पे आटा और अद्वियात इतनी बड़ी मिकदार में नहीं थे कि सारे गज़ा का मसला उससे हल हो जाता, बल्कि ये एक सिंबॉलिक मूव थी, दुनिया के कॉन्शंस को हिलाने वाली बात थी कि अगर दुनिया भर से इस तरह से शिप्स आना शुरू हो जाएं तो इसराइल उस इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाएगा और उसके बाद फिर जो मच नीडेड फूड है, जो क्राइसिस है इस वक्त गज़ा में, वो ख़त्म हो जाएगा। दैट वाज द आइडिया। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग, कई बातों में मेरा भी उससे इख्तलाफ है, लेकिन मैं उसको जेन्युइन इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिन चीज़ों पे यकीन रखती है वो उन पे काम कर रही है। मैं उससे इतफाक़ करूँ ना करूँ, आप इतफाक़ करें ना करें, बट अ जेन्युइन पर्सन इज़ द वन हु एक्चुअली डज़ दैट। वो हमारे देसी लिबरल्स की तरह नहीं है कि सारी ज़िंदगी प्रो इंडिया कंटेंट करते रहो, फिर इंडिया जंग में अच्छा परफॉर्म ना करे, उसको फेंटी शेंटी पड़ जाए तो एकदम से आप अच्छे पाकिस्तानी बन जाओ कि हम तो देखें जी बुनियानुल मरसूस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस तरह के नहीं होते। दूसरी जो फेक ख़वातीन है, ख़ातून है शुड से, मलाला यूसुफजई, कि इस सारे मामले में वो जो ख़वातीन के हकूक़ की चैम्पियन बनी है, स्कूल बच्चियों के लिए होने चाहिए, अफ़गानिस्तान में एजुकेशन नहीं है तो उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, गज़ा में सारे स्कूल बर्बाद हो गए, बच्चे बच्चियाँ कोई भी नहीं पढ़ रहा, खामोश। कभी कभी इंसिडेंटली कोई ना कोई ट्वीट उसकी आ जाती, और वो भी उस वक्त आती जब वेस्ट थोड़ा सा इसराइल से पीछे कदम उठाता है। आप ये टाइम कोरोलेट करके देख लीजिए। इस बार भी उसने 1-2 ट्वीट्स की जब ये ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। उसमें 1-2 ट्वीट्स उसकी आती हैं कि मैं तो हैरान रह गई हूँ कि इसराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है। उससे पहले उसने इसराइल जो कंडमनेशन अगर की तो नाम वगैरह नहीं लेती थी। वाई? बिकॉज शी इज़ दैट वन फेक पर्सन जो बड़े पुराने रोमन मॉडल के मुताबिक हम आलम इस्लाम पे इम्पोज करने की कोशिश की। पुराना रोमन मॉडल जो है वो ऐसा उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था कि रोमन्स जाते थे और बस कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे और इलाकों पे वो कब्ज़े कर लेते थे। वो भी एक तरीका था उनका, लेकिन उनके अंदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कि उन्होंने जहाँ जाना है वहाँ के वो लोग जो उनके साथ हैं उनको रिवॉर्ड करते थे और वो लोग जो उनके ख़िलाफ़ थे उनको इबरत का निशान बना देते थे। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये जो रोमन मॉडल है आप इसको देख सकते हैं कि एक तरफ मलाला यूसुफजई है और एक तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर है, कि मलाला यूसुफजई को क्वीन बना दिया वेस्ट की। ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल रहा है, बेचारी को बड़ी बेसिक सी इंग्लिश आती है। वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि मैं भी यूके में मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, भाई हमें तो बड़ा कम्पीट करना पड़ता है ऑक्सफोर्ड में दाखिला लेने के लिए। ये पता नहीं है हमारे वज़ीरों के बच्चों को कैसे मिल जाता है वो अफ्रीका से हों या एशिया से हों, मलाला को कैसे मिल जाता है, राइट? आई मीन वो एक डिफरेंट बहस है। बहरहाल उन्होंने एक क्वीन की तरह उसको प्रेजेंट किया कि लोग ये हमारी वैल्यूज़ को कैरी कर रही है, तो हमारा जो है एक तरह का फ्लोटेला ये है कि दिस इज़ आवर वेसल। ठीक, ये उनकी तरफ से। दूसरी तरफ है ग्रेटा जिसकी मैंने बात की कि इसको भी जो लिबरल मीडिया है उन्होंने बहुत ही ऊपर उठाया, बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया, लेकिन इसने परवाह नहीं की कि मैं लिबरल मीडिया की वजह से, चूँकि मैं इतनी दुनिया में मशहूर हुई हूँ, तो मैं वही बातें करूँ जो इस वक्त वहाँ का लिबरल मीडिया कर रहा है, बल्कि वो उसके ऑपोजिट गई। अपनी जग हसाई उन्हीं प्लेटफॉर्म से हो रही है, बट शी डिडंट केयर, नन व्हाटसोएवर। उसको पकड़ लिया गया, उसको डिपोर्ट कर दिया गया, पकड़ लिया गया यानी कि उसको प्रॉपर अगवा किया गया, और फ्रांस में जब वो डिगॉल एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वो उन्हीं कपड़ों में थी जिसमें उसको डिपोर्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया, डिपोर्ट किया गया। अब कहने का मतलब ये है कि उसने केयर नहीं की इस चीज़ की। शी
डिड व्हाट शी बिलीव्ड इन। उसकी और कई चीज़ों से मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो क्वीन है जिसको ऐसे प्रेजेंट किया गया, और इसके मुकाबले में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि एंड में वो आदमी जिसने आज पाकिस्तान को उस जगह पे पहुंचा दिया कि पाकिस्तान बता रहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे और इंडिया की तरफ से सुलहनामा आ जाता है, वो आदमी फुटपाथ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा था अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में। ये बड़ा पुराना वो रोमन मॉडल है, लेकिन चूंकि रोमन मॉडल में फेक लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो RCMs हैं पाकिस्तान के, जिसके अंदर सारे लिबरल शिबरल हैं, असल में चूंकि इनकी कोई ओरिजिनल ओपिनियन नहीं है, इन बेचारों को दे दी जाती है और वो क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे बेचना शुरू कर देते हैं, और हमारे लोगों को पता नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। मैं, आप यकीन करें, आई डोंट मीन टू बी पर्सनल विद एनीवन, ले पाकिस्तान में जो क्रिटिकल थिंकिंग का बुखार आया हुआ है, आप रैंडमली इसमें से किसी आदमी से पूछ के उसे कहें इनफॉर्मल लॉजिक ज़रा हमें बताओ थोड़ा सा क्या होती है, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सिलोजिज्म इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ए डिडक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इनफॉर्मल लॉजिक वर्क्स, एटलीस्ट इनफॉर्मल। फॉर्मल भी उसमें आ जाती है लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इनफॉर्मल का तो काफ़ी ज़्यादा स्टेक है क्रिटिकल थिंकिंग में। आप किसी भी देसी सेकुलर से, वैसे कभी गली मोहल्ले में या जिनके सेशंस हो रहे होते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप एक दफ़ा पूछ लें। ये और बात है, आपको पूछने नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ आपने नोट की होगी, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कि मैं भी सेशंस में जाता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ, वो भी हॉस्टाइल क्वेश्चंस वेलकम करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव के पब्लिक स्पीकर्स को अपने ओपिनियंस पब्लिक में डिस्कस करने चाहिए, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए। ये लोग लाइव स्ट्रीम्स करें, उस वाई इंजीनियर साहब की और कोई करता नहीं है, या कोई और आदमी इनके कहीं बैठे ब्लैक होल में बैठे हुए हों, कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हों, कभी किसी ने इनसे कोई मुश्किल सवाल नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मुश्किल सवाल नहीं है, वो एक बड़ा एक प्रोटेक्टेड सिस्टम होता है कि नहीं भाई, ये सिर्फ जो है ना, ये बर्गर दानश्वर हैं, इनसे आपने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लेना, कहीं ये इंटरनली कोलैप्स ना हो जाए। फॉर दैट रीज़न इसलिए ये अपनी मर्ज़ी की पॉडकास्ट में जाते हैं, कभी किसी ऐसी पॉडकास्ट में नहीं जाते जहाँ से इनसे एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ दे ऑपरेट। खैर, आई लाइक टू गेट बैक टू माई, जो मेरा मेन टॉपिक था उस पर, कि किस तरह से एक लड़की जो जेन्युइन है और उसने अपने जो उसका बिलीफ है उसको सामने रखते हुए उसने अपनी जान का रिस्क लिया। और ये जान का रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है गोलियाँ मारने में, दे हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वो बीच पे खेलते हुए बच्चों को गोलियाँ मार देते हैं, स्कूलों पे बॉम्ब गिराते हैं, सारा कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है। एंड शी न्यू what was she was sailing into, लेकिन इसके बावजूद उसने ये रिस्क लिया, ही डिड दैट। और दूसरी तरफ वो क्वीन है जिसने बस एक दो ट्वीट्स की हुई हैं, बस बात ख़त्म। देसी लिबरल्स, देसी सेकुलर्स जितने मलाला के साथ खड़े हुए हैं, आम तौर पे सारे गज़ा के मामले पे खामोश हैं, मोस्टली दे आर क्वाइट। हाँ, झूठ ज़रूर बोल लेते हैं कि वहाँ के मज़ाहमतकार, उनको जो एड मिलती है उसका 80-85% बजट जो है वो लगा देते हैं रॉकेट से और मिज़ाइलों पे, इस तरह के झूठ ज़रूर बोल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके जो यहाँ पे उनके जो फ्रंटमैन हैं इंजीनियर साहब की तरह, वो ऐसा ज़रूर कह देते हैं, जैसा अभी अमेरिका का यानी कि जो ट्रंप की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन गया हुआ है, कैन यू इमेजिन दैट, वो कह रहा है कि अरब मुल्क जो हैं वो गज़ा के लिए, गज़ा के फ़लस्तीन के लोगों के लिए जगह खाली कर दें, उनके पास बहुत ज़्यादा जगह है। यही बात हमारा इंजीनियर भी कह रहा है। और बाद में इंजीनियर का जिक्र बीच में छड़ा है, तो मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगरचे मैंने कहा था कि इंजीनियर, मैंने कैविएट रखा था गैरत का, और उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर साहब ने उस पर कोई बात करनी है, कि वो जो मेरे बारे में गलत क्लिप काटे हुए थे कि मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे कोई जाने नहीं दे रहा, मैंने जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने तो क्लियर बात कह दी थी कि जनाब मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक बोल रहा है। आप कह दे जो बोल रहा है, मैंने तो कह दिया है कि जो झूठ बोल रहा है उस पर तो अल्लाह की लानत हो। तो इस पर इंजीनियर कभी नहीं, अपने ये जो होते हैं ना ऐसे पर, उन पर वो पानी नहीं पड़ने देते वो साहब। इसलिए मैं कहता हूँ ये दज्जाल सग़ीर है, सारे मिरासी आगे पीछे लगा के बीच में से चुप करके निकल गया है। उसे पता है उसने झूठ बोला मेरे बारे में, लेकिन अब यहाँ पे उसके लिए एक मैसेज है कि ग्रेटा के पास भी यूरोपियन नेशनैलिटी ही है, वो भी यूरोपियन नेशनल है, कोशिश की उसने इसराइल जाने की, क्या हुआ। खैर, ये बातें जिस आदमी के अंदर कोई शर्म हयास, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उस पर असर करती हैं, इस पर तो नहीं करेंगे। मैं ज़िमरन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो वहाँ पे जाना, बिल्कुल जनाब हम कन्विंस्ड हैं कि अगर ऑनरशिप ली जाती है, कोई गवर्नमेंट भेजती है, यस सबको जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ठीक। फिर हम ये नहीं करेंगे कि नहीं जनाब हमने टैक्स दे दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये इंजीनियर करता था, और बाद में जब प्रेशर पड़ा, जंग लगी, तो फिर नहीं तो जान हथेली पे लेके बैठे हुए। यार कैसा कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के में दानश्वर बना बैठा हुआ है।
कैसा कैसा फ्रॉड है। खैर, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी ताकि ये रिकॉर्ड मेंटेन होता रहे कि कल उसको अगर पाकिस्तान में दोबारा नाजिल करने की कोशिश की गई, इंस्टॉल करने की कोशिश की गई सियासी तौर पे, मेरा गुमान ये है कि उसको पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेक वगैरह देने की कोशिश की जाएगी, तो रिमेंबर कि ये वो पपेट है कि जो सिर्फ उस वक्त बात करती है जब इसको इजाज़त दी जाती है और उतनी ही बात करती है जब इसको इजाज़त दी जाती है। उसके अलावा शी हैज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, जहाँ से ऑर्डर आती है वहाँ से बस यस सर, बात ख़त्म, एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, एक छोटी सी बात कि जो इसने ट्वीट्स वगैरह की है ना, लोगों ने जिस बुरे तरीके से इसको डिसोन किया है, जिस बुरे तरीके से डिसोन किया है कि तुम हमारे बारे में, फ़लस्तीन के लोग कह रहे हैं कि तू रहने दे, तुम्हें हमने देख लिया है। पाकिस्तानियों को भी यही करना होगा। जब ये पाकिस्तान में क्वीन की तरह लॉन्च की जाएगी तो हमारा भी जवाब यही होना चाहिए, तू रहने दे।